महाराज जी राधे राधे। हाँ मैया। मैं मुरैना से आया। बताओ। मेरी 2 बेटी है, उसने मेरे को मार पीट के निकाल दिया घर से। बेटी ने? बेटी ने। अच्छा। और दूसरे के संग रहता है, दूसरे आदमी के संग रहता है। मेरे को मार मार के दीवार में पटक पटक के मारी, मुंह पटक पटक। कौन, बेटी ने कि बेटे ने? बेटी ने। बेटा नहीं है मेरा एक भी। लड़की है 2 बस। तो बेटियां मारती हैं आपको? हाँ। शादी हो गई उनकी? शादी है, लड़का एक दोनों पे। तो आपको क्यों मारती हैं? दूसरे के संग रहता है इसलिए। कौन रहता है? लड़की दूसरे आदमी के संग रहता है। शादी वाले को तो छोड़ दिया, दूसरे के संग। अच्छा, अपने पति को छोड़ के हाँ, पराये पुरुष के संग रहती है? हाँ। तो आपने समझाया उनको? हाँ समझाया, तई मेरे को दीवार से पटक पटक के मारी, बिन्ने खूब घर से निकाल दे। अच्छा। यूं तो दोनों बेटी ऐसी हैं? दोनों। फिर अब बताओ मैं क्या आपकी सेवा करूं? अब महाराज जी मैं जहाँ आवे को रह गए, आपकी कृपा है तो मैं यहाँ बनी रहा हूँ आपके पास। ठीक है मैया, आपको यहीं रहना गौरी गोपाल में। आपका ये दास अनिरुद्ध बेटा बनकर आपकी सेवा बहुत करेगा। मारी महाराज जी, बहुत कान क्या करा। आप चिंता ना करो, आप यहीं रहना। अब यहीं रहना है। अभी आपकी व्यवस्था करा रहे हैं बेटा। ले जाओ, मैया को रखवाओ, जाओ अच्छे से जाओ। बेटियों का नंबर देना, मैं बात करूंगा ना एक थोड़ी। छोड़, देखो कैसी बेटियां। महाराज जी बात नहीं करते, यूं कहते मर गए, हमारा मैयो नहीं है, मर गए, यूं कहता है मर गए। देखिए, जब स्त्री के भीतर स्वार्थ चढ़ता है ना, पर पुरुष का स्वार्थ देखो, अपनी माँ को और अपने पति को और बच्चों को भी छोड़ दिया क्या? बच्चा उनके साथ रहता है, और मेरे सब गिरस्ती बेच बाँच के पैसा खाए पी के मुझे मार मार के निकाल दे। खूब मारी, दीवालन से पटक पटक के। तेजाब डाल रही थी मुँह में पकड़ के, तेजाब। फिर बड़ी मुश्किल से निकल के आई महाराज, ऐसे शीशी तेजाब के डरे मुंह में डाल रहा था। बड़ी दुष्ट बेटियां हैं भाई, क्या करें बताओ। ऐसी बेटियां, गजब कर दिया बेटियों ने। बहुत मारी महाराज जी, आपके पास शरण में आए। तो आपका घर कहाँ? घर मुरैना है। तो वहाँ घर पे अब किसने, कौन रहता है घर पे? कोई नहीं है महाराज जी, आदमी खत्म है गए, आदमी आए नहीं। तो आप यहाँ रहोगी तो घर पे कौन रहेगा फिर? कोई नहीं है घर पे मेरा। बेटी है तो बेटी तो बाहर आते, ग्वालियर। ग्वालियर रातों में। नहीं, आपका जो घर था वो घर पे अब कौन रहेगा? घर नहीं महाराज जी, बेच बाँच गए वो तो। अच्छा, किसने बेच दिया? देवर ने बेच दिया जुआ में। देवर ने? हाँ, देवर ने घर बेच दिया, बेटियों ने घर से निकाल दिया। ठीक है, अब आप यहीं रहना, चिंता। ये कौन है आपके बगल में? महाराज जी राधे राधे। ये जा रहे थे तो मैंने इनको जगाए के लाए। महाराज जी इनका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, उनमें बताओ। आप यूँ कह रहे हैं यहाँ तो पैसा वाले नहीं लेते, गरीबन ने नहीं लेते। तो मैया आपको देखो, आप ऐसा क्यों झूठ बोलती हो कि पैसा वाला ने लेते हो? मैं ना कही महाराज जी, मैंने कहते ना कही महाराज जी। आप यहीं रहो। यहाँ तो मैया आप जैसी जरूरतमंद माँ की सेवा करते मैं हैं। तो आपके शरण में आए, मुझे राख ले, मेरी बेटा बन जा, चाहे कचू बन जा। नहीं, मैं आपका बेटा ही हूँ, आप चिंता ना करो। रखवा दो बेटा, जाओ मैया को ले जाओ, रखवाओ, जाओ अच्छे से भोजन प्रसादी कराओ। गुरु जी राधे राधे। मैं बिहार दरभंगा जिला से आया हूँ। मुझे 4th स्टेज कैंसर हो गया है। अच्छा। मैं माँ भी साथ में, पापा भी आया हुआ है। अब मैं ज़्यादा दिन जी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इलाज चला, कीमो, मेरे को 14 कीमो हो गया है। मैं नशा वशा कुछ नहीं किया हूँ। मैं मोमोज, चाउमीन, भटूरे ज़्यादा खाता था, उससे मुझे 4th स्टेज कैंसर हो गया है। अब मेरा चाउमीन बर्गर खाने से कैंसर? उससे डॉक्टर ने बताया। तो मेरा अभी आंत बाहर है। अच्छा। पूरी बॉडी खोल दिया डॉक्टर साहब ने। मैं 14 कीमो झेल लिया हूँ, यानी 14 बार सांप के जहर दिया जाता है मुझे। अच्छा। वो मैं झेल चुका हूँ। अब मुझे 1 साल का बिल मेरे को 36 लाख फिर डॉक्टर साहब बता दिया है। हमने गांव की जमीन वमीन बेच के भी मम्मी पापा ने मेरा सारा इलाज करवा रहा है। अभी कैंसर की दवाई अभी सिद्धू की पत्नी को हुआ था, उन्होंने बताया कि कैसे ठीक किया, वैसी कर लो। अब वही, हम खाना भी नहीं खा रहा हूँ मैं। हाँ, तो आपका ठीक है अब? नहीं, ट्यूमर पेट में हो गया दोबारा, फिर हो जाएगा सही। दोबारा कैंसर का ट्यूमर हो रखा है। डॉक्टर साहब ने मेरे को 40 लाख का बिल दे दिया 1 साल का। फिर दोबारा बोला आपका अभी इलाज चलेगा, और अभी जो रसिया में जो इंजेक्शन लॉन्च हुआ है वो जो मुझे पढ़ना है, 2 लाख का एक करीब इंजेक्शन इसमें लिख रखा है। चलो मुझे पढ़ना है, ठीक करेंगे। जरा मेरे को हेल्प चाहिए था। होगा, आप खाने पीने पे कंट्रोल करो, सब सही होगा।
राधे राधे गुरु जी। जी मेरा ये सवाल था गुरु जी, हम बिहार से आए हैं, भागलपुर जिला से। हम जब चंदन लगाते हैं इस पे गांव का मतलब कि अच्छा नहीं लगता है कि हम चंदन लगाते हैं तो। कौन बोलता है? मेरा गांव का आदमी बोल रहे हैं कि चंदन जब लगाते हैं ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है, बोलता है ऐसा लगाता है वैसा लगाता है, मतलब बहुत तरह तरह के सवाल को बोलते हैं, बहुत तरह तरह के सवाल को उठाते हैं। हम 6 साल बम्बई में भी रहे हैं, 6 साल हम बम्बई में भी रहे हैं महाराज जी। वहाँ पे कहीं पे भी अपमानित नहीं हुआ है, लेकिन मेरे गांव में अपमानित बार बार मतलब कि किया जाता है टीका के बारे में। और यही आपसे गुजारिश है कि टीका के बारे में क्यों अपमानित होता है। ये बड़ी विडंबना है कि देखो, जो शराब पीते हैं समाज उनको अपमानित नहीं करती, उन्हें गलत नहीं कहती। जो गांजा पीते हैं, बीड़ी तंबाकू गुटखा खा के थूकते हैं, समाज उन्हें अपमानित नहीं करती, उन्हें गलत नहीं कहती। पर कोई माला पहन ले, तिलक लगा ले और भगवान का नाम जपने लग जाए, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उन्हें गलत कहते हैं। ये सनातन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अपने धर्म का और अपने धर्म के आचरण पर चलने वाले लोगों का अनादर करते हैं, और जो खुलेआम गलत हैं उन्हें लोग गलत नहीं कहते। आप सही राह पर चल पड़े, तिलक लगाएं और तुलसी पहन लें तो लोग पाखंडी, ढोंगी और ना जाने क्या क्या कहते हैं। ना मांस मछली भी खाते हैं महाराज जी, नहीं हम जो है लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हैं। आप अच्छे हैं, चलते रहिए, जमाना क्या कहता है परवाह ना करिए, अच्छे राह पर चलिए, भला होगा आपका। थैंक यू राधे। राधे राधे गुरु जी। जी पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज साक्षात देखने को मौका मिला है, और रोज टीवी पर या फ़ोन में देखते हैं, तो बहुत बहुत प्रणाम। मेरा राधे जी महाराज जी मेरे ना 2-3 प्रश्न हैं। मैं मन से बहुत परेशान रहता हूँ उन चीज़ों को लेकर के। पहले मैं मीट मछली बहुत खाया करता था, लगभग डेली खाया करता था। मुझे बाबा नीम करोली महाराज जी, मैं उन्हें अपने जीवन में गुरु मानता हूँ। उनकी प्राप्ति के बाद से सब कुछ छूट गया, सब मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर हो गया। नशा कभी नहीं किया, लेकिन मीट मछली खाता था। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि बचपन में या जाने अनजाने में कई बार बहुत सारे ऐसे कर्म हुए हैं, जैसे चींटी मर गई, मच्छर, हम लोग घर में है, मोर्टीन लगा रहे हैं, मच्छर मर रहे हैं, तो जाने अनजाने में जीव हत्या बहुत हो रही है, उसका क्या होना है महाराज जी? कोई बात नहीं, उसके प्रायश्चित के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करिए, नित्य भगवान नाम का जाप करिए। आप कोशिश करिए कि अब जीव हत्या ना हो। कुछ जीव हत्या आप चाह कर नहीं करते, पर मजबूरी में करना पड़ता है। ये नित्य के पाप होते हैं। भगवान का कीर्तन करने से सारे जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। कीर्तन और भगवान के चरणों में समर्पण। महाराज जी एक प्रश्न और है। मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और अभी कोई संतान नहीं है। पिछले लगभग 1 साल पहले से मैंने वृंदावन मनाना शुरू किया। मेरे जीवन में कृष्ण नहीं थे। पहले गुरु की प्राप्ति हुई बाबा नीम करोली महाराज जी की, उनके बाद में मुझे श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति हुई। बिल्कुल। मेरे सपने में मैंने एक दिन देखता हूँ कि मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और मैं उनको देख रहा हूँ हाथ पर उठाकर, ये बाके बिहारी जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। तो इसका क्या अर्थ है? अब बिहारी जी से आपका संबंध जुड़ गया है तो आपके बच्चा भी होगा, भगवान देंगे। लेकिन महाराज जी उसके तुरंत बाद में वृंदावन आता हूँ और मुझे खुशखबरी मिलती है, लेकिन उसके कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है कि मुझे ऑपरेशन कराना पड़ गया और मेडिकल साइंस ने मना कर दिया है बिल्कुल। क्यों? कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, ऑपरेशन कराना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि दूसरी टेक्नोलॉजी से करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। मैं जानता हूँ जो साइंस के पास नहीं है वो भगवान चाहे तो पल भर में सब कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल, भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ, सब कर सकते हैं। गुरुजी कभी जब करिए बस। देखो आपके लिए एक बात बताऊं, बेटा हो जाए भगवान करे आपके और आपका सारा कष्ट दूर हो। दूसरा एक पक्ष ये भी है कि भगवान यदि कुछ नहीं देते तो उनके ना देने में भी उनकी कृपा मानना चाहिए। जी गुरुजी बिल्कुल। इसलिए आप हर हाल में भगवान की शरण में रहकर खुश रहिए। भगवान दें तो अच्छा है, ना दें तो उनकी मर्जी है। हम इस संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। जन्म इस संसार में स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सा बच्चा पाया? जी। मीराबाई तो इतनी बड़ी भक्त थी, कौन सा पुत्र पाया? उन्होंने पुत्र नहीं पाया, उन्होंने भगवान को ही प्राप्त कर लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न है।
बाबा नीम करोली महाराज जी के लिए 2 शब्द आपके विचारधारा क्या है? बहुत अच्छे संत हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो हनुमान जी के ही अवतार हैं। तो ये संत इस धरती पर अनेक अनेक समय पर अनेक अनेक टाइम पर भक्तों के कल्याण के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए ऐसी शक्तियाँ भगवान अपनी भेजते हैं, नीम करोली बाबा जी के जैसी। तो ये साक्षात भगवान के भेजे गए उनके पार्षद हैं, स्वयं भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। भगवान अपने ही अंश रूप में किसी को भेज देते हैं। जी जी, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की।